जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। हमारे चैनल को अवश्य समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव जी जो जेल में उनसे मिलने आया था, उनके ऊपर लगातार मुकदमे लग रहे हैं और कई साल पुराना 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। चुनाव के समय पर झगड़ा हुआ, उस समय जो धाराएं लगीं और सुनने में ये आ रहा है कि सरकार के इशारे पे धाराएं बदल दी गईं, बढ़ा दी गईं और उन्हें जानबूझ करके चुनाव से पहले 24 की तैयारी कर रही बीजेपी, इसलिए जेल भेज दिया गया। ये जितने भी विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या उत्तर प्रदेश में खास चिन्हित कर करके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगना हो, जिसमें रमाकांत यादव आजमगढ़, आजम खान साहब रामपुर या और जगह जगह पर, ये इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी कर रही है। आज उनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी फैली है उसका क्या जवाब है सरकार के पास, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसका जवाब क्या है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे, क्या इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर आया? यहाँ बताएं, आजमगढ़ में क्या इन्वेस्टमेंट आया, गाजीपुर में क्या इन्वेस्टमेंट आया है, मऊ में क्या इन्वेस्टमेंट आया है या जौनपुर में क्या इन्वेस्टमेंट आया है। इसी के साथ साथ दूध, दही, घी पर अगर जीएसटी लग जाएगी, आप जो गरीब है, जो दूध पैदा कर रहा है या घी बना रहा है, उसको तो मुनाफा नहीं दे रहे हैं आप जीएसटी लगा करके कुछ लोगों को मुनाफा देना चाहते हो। जो व्यापार कर रहे हैं उनको मुनाफा दे रहे हो, जो जानवर रख रहे हैं उनको मुनाफा नहीं दे रहे हैं आप। जो सपना दिखाया था नोटबंदी का कि काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आज आप जानकारी करिए, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा। आपको सवाल ये पूछना चाहिए, पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के पैसा लिया गया, सवाल उठे चिकित्सा शिक्षा के और स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफ़र हुए, सवाल उठे सिंचाई विभाग पर, नमामि गंगे पर, उनके मंत्री ने खुद आरोप लगाया। तो आखिरकार सरकार क्या कर रही है? तो भ्रष्टाचार बढ़ा रही, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसीलिए विपक्षी लोगों पे झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें परेशान किया जाता है। कितनी शराब को लेकर के जाने गई हैं ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, आप जानकारी कहिए, कितने 70 लोगों की जान गई, क्या कार्रवाई हुई? आपके जिलों में शराब का हुआ, उन पे जान गई, क्या कार्रवाई हुई? आप किसी को फंसा सकते हैं, अधिकारी आपके, कर्मचारी आपके। आप याद कीजिए, आपका पत्रकार, हालांकि उसका जीवन नहीं बचा, कैंसर से पीड़ित हुआ, जान चली गई, वो जायसवाल जो मिर्ज़ापुर का था, क्या दिखाया था उसने? केवल ये दिखाया था कि पानी भरा हुआ है दाल में और नमक की रोटी से खा रहे हैं लोग खाना। क्या उस पर झूठे मुकदमे नहीं लगे थे? आपके आजमगढ़ में आसपास झूठे मुकदमे नहीं लगे पत्रकारों से? आप सच दिखा देंगे, अगर आप इस सड़क पे गड्ढे दिखा दोगे, अगर आप डिवाइडर टूटा हुआ दिखा दो, हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, हो सकता है आपको भी न्यूज़ लगे। बहुत सारे पत्रकारों को मास्टरमाइंड बना दिया जाता है। अभी दिल्ली में ईडी सीबीआई वाले किसको मास्टरमाइंड बना रहे हैं शराब में? जिस मंत्री के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हो कि सबसे अच्छी व्यवस्था की, पढ़ाई की, स्कूल की व्यवस्था सुधार दी, उसी पर आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप सीबीआई भेज दी, कार्रवाई कर रहे हैं आप। तो सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। ये सरकारें जो सत्ता में दिल्ली में रहती हैं, जिस समय कमज़ोर हो जाते हैं, आप इन्हीं के नेताओं के पुराने भाषण सुनिए, सोशल मीडिया पर हैं, इनके पूर्व के प्रधानमंत्री जी, उनके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट हैं, आज के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट टीवी मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है कि जब सरकार में नहीं थे तो यही आरोप लगते थे कि दिल्ली की सरकार सीबीआई ईडी से उनकी सरकारों को परेशान कर रहे हैं। तो आज भी तो वही हो रहा है। आज कौन सा नया हो रहा है? अगर उस समय ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही थी, तो आज भी तो केंद्र के इशारे पे सीबीआई ईडी चल रही है। बिहार और जिस तरह का गठबंधन हुआ, एक उम्मीद जागी है आने वाले समय में, जो बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का सफाया होगा और प्रदेशों में भी जनता और कौन करेगा ये अभी नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो इस प्रयास में हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, आपके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, और चर्चा जो अखबारों में आ रही है कि बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन
देश की जनता बदलाव चाहती है। जीएसटी ने बर्बाद कर दिया व्यापार को, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप सोचिए 12 जिलों की भर्ती है, 1,13,000 नौजवानों ने पर्चे भरे हैं, 1,10,000 बेरोजगार लौटेंगे। आप अभी गाजीपुर में निकालिए भर्ती, आजमगढ़ में भर्ती निकालिए, आप निकालिए बलिया में भर्ती, आप निकालिए बनारस में भर्ती, आप देख लेना कितनी बेरोजगार है, कितने बड़े पैमाने पर जनता में जाएंगे। और लोकतंत्र में कई बार जनता जो मुद्दे हम समझाना चाहते नहीं समझा पा रहे। जीएसटी क्या लाभ हुआ गरीब को? क्या गाँवों में बेरोजगार हैं कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोग सोचेंगे ना कि आखिरकार क्या हो रहा है। संविधान के तहत चलिए, ग्राफ नहीं गिरा है, ग्राफ बढ़ा है। और समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी की अभी भी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच में। आज भी जनता को भरोसा है कि सड़क कोई अच्छी बना सकता है तो समाजवादी लोग, एम्बुलेंस कोई दे सकता है तो समाजवादी लोग, पुलिस को 100-112 अगर किसी ने दिया समाजवादियों ने। ये सरकार तो टैबलेट कौन सी बांट रही है जो चल नहीं रही, यूँ उंगली घिसाते रहिए। आप गाँव देख लीजिए, यूँ करिए, आपका टैबलेट नहीं चल रहा है। कहाँ का लोकल बना के टैबलेट दे दिया लोगों को। और समाजवादियों ने लैपटॉप बांट के दिखाया। किसी गांव में चले जाओगे, हो सकता है आपके पड़ोस में भी हो, अब भी लैपटॉप चल रहा है, अभी भी लैपटॉप चल रहा है। तो समाजवादियों ने जो काम किए वो दिखाई दे रहे हैं कि किस पैमाने पर सरकार ने अगर आगे बढ़ा दिया होता, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक ले जाते, बिहार को जोड़ देते, तो आज ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुनाफे में चल रहा होता। तो ये घाटे में चला गया एक्सप्रेसवे, और इसके किनारे मंडियां बननी थी, वे साइड एमिनिटीज़ बननी थी, और कारखाना उद्योग लगा सकें वो व्यवस्था बनानी थी। लेकिन इस सरकार ने कोई व्यवस्था तक नहीं की। और अगर आप देखोगे जो डिवाइडर हैं वो टूटे हुए हैं, जगह जगह पर गड्ढे हैं। आप चलोगे अगर रफ्तार से तो हो सकता है आपकी कमर में चोट आ जाए, कमर उम्मीद है टूट जाए। कि सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाएंगे।